श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 नवंबर इंदौर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने 18 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर भक्ति का निवास होता है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भोलेनाथ विश्वास का प्रतीक है। जब आपका विश्वास दृढ़ रहता है, प्रबल रहता है, तभी परमात्मा आपके अंदर भक्ति का संचार करते हैं। और जब आपके अंदर भक्ति का संचार होता है तो वो आपको शिव शक्ति के दर्शन करा ही देते हैं, ये निश्चित है। कथा की अगली दूसरी जानकारी। गुरुजी ने कहा, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ते जाता है तो हम लाइट चालू करते जाते हैं, उसी प्रकार जैसे जैसे आपके जीवन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपको अपने जीवन में शिव भक्ति को, शिव महापुराण को चालू करते जाना है, ताकि हमारे जीवन में भी प्रकाश हो जाए, अर्थात भोलेनाथ की कृपा हो। कथा की अगली तीसरी जानकारी। परिवार में जब समस्या आती है, प्रॉपर्टी की समस्या आती है, जमीन जायदाद की समस्या आती है, तो हम तहसील में जाते हैं, कलेक्ट्रेट में जाते हैं और अपना पुराना रिकॉर्ड खुलवाते हैं कि हमारे नाम जमीन कितनी थी, कितने सदस्य के नाम कितनी जमीन है। परिवार में समस्या आती है तो हम कलेक्ट्रेट या तहसील नहीं जाते हैं, हम जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए शिव महापुराण की कथा में बैठ जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं। कथा की अगली चौथी जानकारी। दुनिया में आपको कई मूर्ति मिलेंगी, कुछ हाथ जोड़ते हुए, कुछ आशीर्वाद देते हुए, कुछ टाटा बाय बाय करते हुए और कुछ कहीं इशारे करते हुए मिल जाएंगी, पर पूरे विश्व में केवल माता अहिल्या की ऐसी मूर्ति है जिसके हाथों में शिवलिंग देखने को मिलता है। और वो अहिल्या माता की मूर्ति हमें प्रेरणा देती है शिव भक्ति करने के लिए। कथा की अगली पांचवी जानकारी। एक बेलपत्री और उसका महत्व, मध्य डंडी का महत्व, पीछे की डंडी का महत्व, यहाँ तक कि बेलपत्री के डंठल का महत्व, पत्री की बीच वाली पत्ती का महत्व क्या था, आजू बाजू वाली पत्ती का महत्व क्या है, हमें नहीं पता था और हमें इसका महत्व शिव महापुराण कथा सुनकर ही प्राप्त हुआ है। बेलपत्र से हम किस प्रकार से महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, सारी चीजें हमें शिव महापुराण से ही प्राप्त हुई हैं। अगली छठवीं जानकारी। श्राद्ध पक्ष का समय हो, पिंड दान के लिए गया जी जाएं या किसी तीर्थ में जाएं जहां पिंड दान किया जाता है, और अपने पिता के घर के गोत्र के बारे में, मतलब दादा दादी के बारे में पूछा जाता है, साथ साथ नाना नानी के गोत्र और नाना नानी के बारे में भी पूछा जाता है। कूर्म पुराण और पद्म पुराण में लिखा हुआ है। कथा की अगली सातवीं जानकारी। एक बेलपत्र जब एक नारी शिवलिंग पर अर्पित करती है, ससुराल पक्ष और मायके पक्ष को तो तारती ही है, साथ ही उस क्षेत्र में जहाँ वो निवास कर रही है उस क्षेत्र में कोई ब्राह्मण रहता हो, साधु सन्यासी जिनका तर्पण रह गया हो, साधारण व्यक्ति जो दूर जाकर तर्पण नहीं कर सकता है, उसकी 7 पीढ़ियां भी तर जाती हैं मात्र उस एक बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देने से। कथा की अगली 8वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा, किसी पवित्र नदी में जाओ तो तुमको कौन से महाराज ने कहा है कि वहीं पर चप्पल और कपड़े छोड़कर आ जाओ। जिस भी महाराज ने तुमसे ऐसा कहा है उस महाराज से मुझे भी मिलवा दो। तुम कैसे कपड़े छोड़ सकते हो? अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे कपड़े लांग दे, पांव रख दे, उसे पता नहीं कितना पाप लग जाता है। गंगा भी हमारी माता है, नर्मदा भी हमारी माता है और शिप्रा भी हमारी माँ है, तो क्यों उसे गंदा करने को लगे हुए हो? इतनी अच्छी पवित्र नदियां हैं। बाद गुरुजी ने कहा, नदियां, पर्वत और पर्यावरण अगर शुद्ध रहेगा तो किसी को ऑक्सीजन की मशीन की आवश्यकता नहीं होगी। की अगली 9वीं जानकारी। उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर की दीवार पर लिखा है, शंकर भगवान की कथा सुनने वाला, शंकर की पूजन करने वाला, शंकर पर एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव महापुराण कथा सुनने वाला व्यक्ति होता है, उसकी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। कथा की अगली 10वीं जानकारी। बेलपत्र जितने हाथ से होकर जाती है, जितने हाथ लगते हैं, उतनी पीढ़ी दर पीढ़ी तर जाती है। कोरोना वायरस को स्पर्श कर लिया किसी ने और एक दूसरे से तीसरे में वो फैल जाता था, बीमार कर देता था, उसी प्रकार एक बेलपत्र को स्पर्श करने मात्र से लोगों का उद्धार भी कर सकता है। कथा की अगली 11वीं जानकारी। विशाल गुजरात सूरत से पत्र लेकर आए। बखान करूं शिव जी की महिमा का। कोरोना के समय काम छूट गया था, कहीं जॉब नहीं लग रही थी, तब किसी कारणवश में इंदौर आया था बहन के यहाँ। तब बहन बोली, इंदौर में कथा चल रही है, तू भी चल। पहली बार मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मनोकामना की कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगवा दीजिए। फिर 3 महीने भी नहीं हुए थे कि बाबा ने उसी कंपनी में जिससे नौकरी छूट गई थी वापस लगवा दी। ये सब मेरे भोलेनाथ की ही कृपा है। कथा की अगली 12वीं जानकारी। सरला नामदेव अशोकनगर से पत्र लेकर आई। रुद्राक्ष के जल और 1 लोटे जल का क्या महत्व है? मेरी बहू प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाई और बताया कि बच्चे का होंठ नहीं है। उसी समय पशुपतिनाथ व्रत का संकल्प किया और 3 व्रत किया, पर 2 व्रत किसी कारणवश नहीं कर पाई। कुछ दिन बाद बहू के पेट में दर्द होने लगा तो फिर से सोनोग्राफी हुई। डॉक्टर ने बताया होंठ भी नहीं है
और बच्चे को धड़कन भी नहीं है। मेरा विश्वास शिव महापुराण पर अटल था। मैंने 1 लोटा जल जो शिव जी पे चढ़ाया था, रुद्राक्ष का जल जो मैंने अपनी बहू को पिलाया था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। पर इसके बाद रात 9 बजे जब ऑपरेशन हुआ, मेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया और उसके होंठ भी था और धड़कन भी थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि सोनोग्राफी गलत कैसे हो सकती है, ऐसे चमत्कार कैसे हो गया है। तो इस पत्र लिखने वाली ने कहा कि चमत्कार मेरे भोलेनाथ ने करके दिखाया है। अगली 13वीं जानकारी, पतंग और पद जब बढ़ता है तब काटने वाले की संख्या बढ़ जाती है। तुम जीवन में जब भी आगे बढ़ोगे तो लोग पतंग की तरह तुम्हें काटने के लिए लग जाएंगे, अर्थात पीछे खींचने को तैयार हो जाएंगे। अगली 14वीं जानकारी, शिव पर चढ़ने के बाद कोई भी चीज निर्वाल नहीं होती है, खराब नहीं होती है। शहद मक्खी का झूठा है, वह भी महादेव पर चढ़ जाने के बाद औषधि बन जाता है। उसी प्रकार काली तिल और बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि बन जाता है। तथा कि अगली 15वीं जानकारी, जैसा कि गुरुजी ने कल की कथा में भी बताया था कि जब भी आप सोमनाथ जाएं तो चंद्रकुंड का दर्शन जरूर करके आएं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसी चीज होती हैं जो बहुत विशेष होती हैं, जिसका दर्शन करना हम भूल जाते हैं, मंदिर का दर्शन करके हम निकल जाते हैं। उसी प्रकार मल्लिकार्जुन मंदिर के सामने एक पीपल का वृक्ष है, जिस वृक्ष के पीछे भगवान कार्तिकेय जी छुपे थे। उस वृक्ष का बहुत महत्व है जो हजारों सालों से वहीं टिका हुआ है, तो उसका दर्शन आप अवश्य ही कीजिएगा। कथा की अगली 16वीं जानकारी, जब कोई प्रशासनिक बात सामने आती है कि बहू ने अदालत में केस लगा दिया या घर के किसी व्यक्ति ने केस लगा दिया, घर में केस का मामला आया है, समस्या आई है, तो आपको महादेव की 5 बेटियों की जरूरत पड़ती है, जया, विशेरा, शामरीवारी, दोतली और देव। इस आदि प्रशासनिक मामलों में शिव जी की इन 5 बेटियों का स्मरण अवश्य ही कीजिएगा। कथा की अगली 17वीं जानकारी, गुरुजी ने प्रत्येक सास से निवेदन किया है कि कभी भी छोटी बहू और बड़ी बहू में से किसी को श्रेष्ठ मत बताना कि छोटी बहू अच्छी है, बड़ी नहीं है, या बड़ी को सब काम आता है, छोटी को कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत बलवान है, कब किसकी जरूरत पड़ जाए कौन देखता है। तो आप तो मस्त 2 टाइम बढ़िया खाना खाओ, दिन में शिव महापुराण सुनो, शाम को भजन करो और अपना जीवन मस्त अपनी मस्ती में जियो, फालतू की बातों में मत पड़ो। कथा की अगली 18वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भी एक कुआं मिलेगा और पूर्णिमा की रात को आपको उस शिखर से चंद्रमा के दर्शन करना है। शिखर से चंद्रमा के दर्शन कर लेने के बाद उस कुएं में देखिएगा तो उसमें भी चंद्र के दर्शन होंगे। घर के चंद्र और कुएं के चंद्र के दर्शन कर लेने मात्र से जो नेत्रों के रोग हैं, विकार हैं, आंखों में जो भी समस्या है, उनसे मुक्ति मिलती है। याद रखिएगा, सोमनाथ में आपको चंद्रकुंड में स्नान करना है और दूसरा आपको मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है उसमें आपको पीपल वृक्ष के दर्शन करना है और साथ ही पूर्णिमा के चंद्र के दर्शन करना है। आप जब भी 12 ज्योतिर्लिंग घूमने जाएं तो इनके महत्व को याद रखिएगा। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।